महाराष्ट्र के अमरावती और अचलपुर में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। आज रात 8 बजे से 1 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा, जबकि कई शहरों में कल से लॉकडाउन लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे और नासिक में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6,971 नए केस सामने आए हैं, जबकि 35 लोगों की मौत भी हुई। क्या फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र? क्या महाराष्ट्र में कोरोना की डराने वाली लहर आ गई है? 1 साल पहले देश में संपूर्ण लॉकडाउन था। महाराष्ट्र तब भी केस के मामले में अव्वल था और अब फिर से कोरोना के बढ़ते केसों ने महाराष्ट्र में रह रहे आम लोगों से लेकर खास तक हर किसी को डरा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी बड़े फैसलों का ऐलान करके इस ओर कदम भी बढ़ा दिए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती और अचलपुर में आज से संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है। लॉकडाउन आज रात 8 बजे से 1 मार्च सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा। अकोला, अकोट और मुर्तिजापुर में कल सुबह 6 बजे से 1 मार्च की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा। हालांकि इन सभी जगहों पर इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, जबकि पुणे और नासिक में कल रात से नाइट कर्फ्यू लग गया। दोनों शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है, जो कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। यही नहीं, पुणे में 28 फरवरी तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने का ऐलान भी किया गया है, जबकि नासिक में सार्वजनिक जगह पर अगर आप बिना मास्क पहने पाए गए तो हजारों रुपए का जुर्माना देना होगा। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसों के बीच पूरे राज्य के लिए कड़े नियमों का ऐलान भी किया है। महाराष्ट्र में आज से राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जमावड़े पर रोक रहेगी। अगर स्थिति बिगड़ती है तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन भी लग सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने मी जवाबदार यानी जवाबदार मुहिम शुरू की है, जिसमें लोगों को बताना है कि लॉकडाउन चाहिए या नहीं। लॉकडाउन को लेकर अगले 8 दिनों में फैसला होगा। क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? जिन लोगों को लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। एक तरफ कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नागपुर की तस्वीर को ही देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की कैसे धज्जियां उड़ा रही हैं। महाराष्ट्र में 10 दिन में 47,000 केस सामने आ चुके हैं। राज्य में 12 फरवरी से मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हुई और ये लगातार जारी है। लेकिन नागपुर की ऐसी तस्वीर देखकर डर लग रहा है कि ऐसी लापरवाही बढ़ती तो कोरोना का फैलाव कैसे रुकेगा। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बिना मास्क पहने ही मास्क पहनने की अपील कर रहे थे। हमारे साथ अजय दुबे ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ गए हैं। मुंबई का रुख कर लेते हैं। अजय, क्या वजह लग रही है कि लोग क्या वाकई में जो नियम है, कानून है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, या फिर सरकार की तरफ से ढिलाई बढ़ती जा रही है, नियमों को कड़ाई से पालन नहीं करवाया जा रहा है, इसलिए फैल रहा है कोरोना? देखिए विकास, पिछले 1 महीने के दौर की ही बात करें तो जो बीएमसी के कर्मचारी सड़कों पर मास्क को लेकर सक्रिय दिखाई देते थे, जुहू में दिखाई देते थे, मरीन ड्राइव पर, उन जगहों पर जहां लोगों की बड़ी भीड़ दिखाई देती है, बेहद कम हो गए थे। पिछले 3 दिनों के अंदर जिस तरीके से मुंबई में आंकड़े ने रफ्तार पकड़ी है, कल का जो आंकड़ा है 921 लोग संक्रमित पाए गए हैं, तो फिर से रफ्तार इसकी बढ़ी है। बीएमसी इस बात को लेकर अपनी संजीदगी दिखा रही है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कई सारे ऐसे वार्ड है जहां पर जो कोरोना की रफ्तार है 50% से ज्यादा की तेजी से बढ़ गई है। जो ए वार्ड है, जिस इलाके में और अलग इलाके पड़ते हैं, वहां पर 80% के आसपास दस्तक दे रही है। तो जो ये महत्वपूर्ण इलाके हैं, वहां पर बढ़ता हुआ कोरोना, और निश्चित तौर पर बीएमसी की जो पकड़ थी, बीएमसी जिस तरीके से पहले सख्ती दिखा रही थी, वो सब ठंडी पड़ी है। इसका कारण देखने को मिलता है सड़कों पर जो मास्क है, आप देखेंगे लोग बहुत कम मास्क में इस बीच दिखाई देने लगे थे। जो मास्क को लेकर लगाए गए थे मार्शल, वो भी कम हो गए थे। तो ये वो तमाम कारण थे। अभी जो कल से सक्रियता दिखाई दी है मुंबई शहर की, अगर बात करें तो कल तक 1300 से ज्यादा इमारतों को सील कर दिया गया है। अब एक नियम बना दिया गया है कि जिस भी इमारत में 5 से ज्यादा कोरोना के केसेस मिलेंगे उसे तुरंत सील कर दिया जाएगा। तो ये एक नई दस्तक है कोरोना की मुंबई महाराष्ट्र में। ऐसा मालूम चल रहा था कि कोरोना पर नियंत्रण है, पर एक बार फिर कोरोना ने अपना फन उठा लिया है मुंबई और महाराष्ट्र में। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।